जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, एमपी एसआई और एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए परसेंटेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आप लोगों का परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, जिसमें आज हम टाइप 1 के परसेंट के टाइप 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारा का सारा चैप्टर हम आप लोगों को टाइप वाइज कराएंगे और हर टाइप से कम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पाएगी और आपका परसेंटेज वाला जो चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो टाइप 1 है हमारा कौन सा है। तो टाइप 1 में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी शहर या गांव की जनसंख्या में वृद्धि अर्थात कमी से प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। तो वही हमारा आज का टाइप 1 है, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको लिए लेकर आए हैं और आप लोगों को बड़े ध्यान से देखकर सीखना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहां दिया है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी, आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे कि 20,000 की वृद्धि हो रही है। और प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 20,000 है। तो आप लोगों से पूछा गया कि अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, किसी भी जगह की या किसी भी शहर की जो जनसंख्या है, किसी भी चीज की बात की जाए तो वो अपने आप में होती है 100%। अब इसमें 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, 10% बढ़ा है, मतलब वो जनसंख्या बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, तो आप कहेंगे कि 110% हो गई है। तो हम इसे सीधा भी कर सकते हैं, जैसे हमने 20,000 लिखा और हमने 20,000 का क्या निकाल लिया, 110% निकाल लिया। देखिए, पहले जनसंख्या कितनी थी, आपको मैंने बताया कि कहीं भी कोई भी चीज की बात की जाती है तो अपने आप में होती है 100%। अब उसमें अगर 10% की वृद्धि हो रही तो अपने आप में 100 थी, 10 और जोड़ दिए तो कितना हो गई, 110, 110 हो गई। तो हम क्या करेंगे, सीधे 20,000 का 110% निकाल देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो जनसंख्या कितनी हो गई। तो देखिए, यहां पर हमने लिखा 20,000 और इसका का मतलब मल्टीप्लाई 110% निकालना है, तो 110% का मतलब होता है बटे में 100। बस यहां पर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे देखिए तो 11 दूआ 22 और 2 जीरो इसके और 1 जीरो ये वाला, तो कुल मिलाकर अब जनसंख्या कितनी हो गई आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 22,000 जनसंख्या हो गई है। जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे कि जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 22,000 हो गई है। ये आप लोगों को देखना है। अब चलिए आगे का और देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहां पर चलिए, इसे एक टाइप से और किया जा सकता है। देखिए, रेशियो वाले टाइप से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। रेशियो वाले टाइप से आप देखेंगे तो देखिए, 10% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। अगर प्रतिशत का साइन हटता है तो इसके अपॉन में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि किसका साइन आता है, जब प्रतिशत हटता है तो किसी भी संख्या के बटे में 100 आता है। अब यहां से आप इसे काटेंगे, देखिए क्या हो रहा है, 1/10 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 1/10। मतलब कि क्या हुआ, 10 पर 1 की वृद्धि हुई, 10 पर 1 की वृद्धि हुई। तो पहले कितनी थी, पहले थी 10 और अब 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 11। पहले कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई, 11। तो देखिए, पहले कितनी थी, 20,000, पहले कितनी थी, 20,000 थी दोस्तों। तो ये 10 के बराबर 20,000 था। 10 के बराबर क्या था, 20,000। 10 भाग के बराबर क्या था, 20,000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1 भाग के बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे 2,000। तो 11 भाग के बराबर कितना होता, तो आप इसमें 2,000 से गुणा करते और आपका आंसर यहां पर भी 22,000 आ जाता। तो आप चाहें तो रेशो से कर लें और चाहे तो इससे इससे भी काफी इजी है। बस बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व कीजिए और आंसर ले आइए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000। 5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 2,62,500। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ी कितनी। तो 2,62,500 में से हम किसे घटाएंगे, तो आप कहेंगे कि 1,75,000 को घटा दीजिए। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, यहां पर जीरो, यहां भी जीरो, यहां पर आ गया 5। 12 में से 5 गई तो 7, और यहां पर देखिए कितना बचा, 5। इधर सुधार लेंगे, 15 में से 7 गई 8। कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि 5 वर्षों में 87,500 की वृद्धि हुई है।
अब हम देख लेते हैं कि प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत में वृद्धि निकालना है तो जितनी वृद्धि हुई है उसे लिखना है ऊपर, और अपॉन में क्या लिखना है, जो पहले सबसे पहले जितनी जनसंख्या थी, तो पूर्व में कितनी जनसंख्या थी स्टार्टिंग में, तो आप कहेंगे कि 1,75,000 थी। प्रतिशत बनाना है तो किससे गुणा किया जाता है, 100 से। बस इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दीजिए। अब आप किससे काट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 25 से भी तो काट सकते हैं। 25 का टेबल लेते हैं तो देखिए 25 के पहाड़े में 7 बार में 175 आता है, 25 दिया होता है 75, यहां बचा 12 तो 125 हो गया, 25 पंजे 125 और ये जीरो, 7 से काटेंगे तो देखिए 7 पना 35 और जीरो, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 50% की। लेकिन अभी क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जनसंख्या 5 वर्ष में बढ़ी है। कितने वर्ष में बढ़ी है जनसंख्या, 5 वर्ष में। और आपसे पूछा गया है कि प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे कि 50% बढ़ी है। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, तो आप बिल्कुल इसे आसान कर लेंगे और इस 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 10%। मतलब एक वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 10%। तो 5 वर्ष में कितनी हो गई, 50%। राइट आंसर कौन सा आएगा इसका, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो चलिए पढ़िए जल्दी से क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहां पर आपको दिया है, एक जीवाणु की आबादी में पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि से बढ़ती है। तो देखिए जीवाणु की जो जनसंख्या है वो पहले 1 मिनट में पहले 10 मिनट में 6% बढ़ती है और अगले 10 मिनट में कितने बढ़ती है, 10% की दर से बढ़ती है। तो आप लोगों से पूछा गया है 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या आप लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो आप लोग यहां देखेंगे कि हमने माना पहले स्टार्टिंग में जो जीवाणु की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 100। कितनी थी, 100 थी। ओके, इतना मान लिया आपने। अब देखिए क्या बोला है कि पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 6% की। तो कोई भी वस्तु या किसी भी चीज की बात की जाए तो वो अपने आप में क्या होती है, 100%। अब पहले 6% की वृद्धि हुई, मतलब ये क्या हो गई, तो आप कहेंगे 106%। मतलब कि इसका क्या निकालना है आप लोगों को, 106%। और फिर आगे क्या बोलता है, और अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि होती है। तो अब ये जो बनेगा वो अपने आप में 100% बन जाएगा। अब उसमें 10% की वृद्धि हुई तो इसका भी कितना निकालना है, 110% निकालना है। बस इतना इजी था। देखिए क्या करना है, पहले हमने माना जीवाणु की जनसंख्या क्या थी दोस्तों, 100 थी। फिर बोला कि इसमें 6% की वृद्धि होती है, तो 100 में 6 का वृद्धि करेंगे तो कितना, 106%। तो इसका 106% निकाले। फिर 10% की वृद्धि होती है इसकी जनसंख्या में, जो नई जनसंख्या है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो उसका 110% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रेगुलर करेंगे तो देखिए कैसा आएगा, 100 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 106, और जब प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो बटे में क्या आता है, 100। का मतलब होता है मल्टीप्लाई 110 और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आता है, तो आप कहेंगे 100। इसे सॉल्व किया जाए तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल, नीचे का 1 जीरो रहने देते हैं, ऊपर वाले नंबर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 का पहाड़ा 6 बार लेंगे तो 66 का 6 हासिल आया, कितना आएगा, 6। तो इस जीरो का आएगा, देखिए 11 शून्य शून्य और हासिल का 6 मिलाकर 6। अब यहां पर देखिए 11 एकम 11, यह हो गया। बटे में क्या बचा है, 10। बटे में क्या बचा है, 10। ये देखिए यहां नीचे 10 लिखा था ना, तो ये 10 बचा है। अब इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो देखिए इस नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद क्या लगा दिया जाता है, दशमलव। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 116.6। क्या आया, 116.6। तो देखिए अब आपसे पूछा गया कि इसकी आबादी में कितने की वृद्धि हुई है। तो देखिए अभी जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 116.6, और पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 100। इसे माइनस कर दीजिए, मतलब कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे कि 16.6% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 16.6% की वृद्धि हुई है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, तो क्वेश्चन में कहा गया है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या 5%, महिला जनसंख्या 10% हो तो जनसंख्या 10,000, देखिए वृद्धि हो रही, ठीक है, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो
जनसंख्या जो है 10,800 हो जाएगी। कस्बे में वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहां पर जनसंख्या स्टार्टिंग में कितनी है। तो आप लोग देखेंगे टोटल जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। अब यहां पर देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं, पुरुष में वृद्धि कितनी हुई। तो आप देखेंगे कि पुरुषों में वृद्धि हुई 5% की। हमने यहां पर लिख लिया पुरुष में कितने की वृद्धि हुई, 5%। इस 5% को हटाता हूं मैं। महिला में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे महिलाओं में वृद्धि हुई 10% की। अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक चीज जोड़ दी गई है। पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो पहले आप कहेंगे सर 10,000 थी। अभी कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे कि 10,800 हो गई है। अभी जनसंख्या कितनी हो गई है, 10,800। देखिए पूर्व में जनसंख्या इतनी और वर्तमान में जनसंख्या इतनी हो गई। तो आप ये बताइए कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है। तो आप कहेंगे कि सर जनसंख्या में वृद्धि हुई है 800 की। कितने की हुई है, 800 की। देखिए पहले कितनी थी, 10,000, बाद में हो गई 10,000, मतलब वृद्धि कितने की हुई, 800 की। तो हम देखें कि ओवरऑल वृद्धि पुरुष और महिला सबको मिलाकर वृद्धि कितने की हुई है। तो आप क्या कहेंगे कि 800 10,000 का कितना प्रतिशत है, ये निकाल लिया जाए सर जी, तो पता चल जाएगा। तो यही करना है हमें। चलिए इसे मैं रफ करता हूं। देखिए ओवरऑल वृद्धि हुई है 800 की, और किस पर वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे कि सर 10,000 पर हुई है। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, आप लोग ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 8%। तो इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे रेशो से। देखिए पुरुषों में वृद्धि हुई 5% की, महिलाओं में वृद्धि हुई है 10% की। ओवरऑल वृद्धि हुई है 8% की। इस 8 को रखेंगे हम यहां बीच में। अब इसे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए यहां पर इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर 8 में से 5 घटाऊं तो कितना, 3, और अगर मैं 10 में से 8 घटाऊं तो 2। मतलब कि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे 2:3 है। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का इस गांव में जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। अब आपसे बोला है कि कस्बे की महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। वर्तमान संख्या का मतलब क्या है, वर्तमान संख्या का मतलब क्या है कि अभी वर्तमान समय में कितनी है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। देखिए वर्तमान जनसंख्या की बात की गई, मतलब महिलाओं की बात की गई। इसका मीन्स ये है कि अभी 10,000 में जो महिलाओं की संख्या वो कितनी है, आप लोगों से ये पूछी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। देखो महिलाओं की संख्या पूछी गई है, तो महिलाओं की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 10,000, क्या लिखेंगे, 10,000 का। अब महिलाओं की संख्या का रेशो देखिए तो क्या है, आप कहेंगे कि 3 है। तो जिसकी जनसंख्या निकालना है हमें उसे लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखते हैं टोटल जोड़कर। दोनों अनुपात को जोड़कर नीचे लिखा जाता है। तो हम यहां लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, 2 और 3 कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है। इसे हमने जोड़कर लिख दिया। अब यहां पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूआ 10, और ये 2 इसके 3 जीरो बच गए। तो अब आप देखिए 2000 में 3 का गुणा करना है, तो क्या आएगा आंसर, तो आप कहेंगे कि 6,000 आएगा सर जी। क्या आएगा, 6,000। तो यहां पर बताइए कि जो राइट आंसर आया है आप लोगों का महिलाओं की संख्या का, वह कितना आया है। तो आप कहेंगे कि सर गांव की जो वर्तमान समय में महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, 6,000 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए यदि आप लोग अब तक समझ चुके हैं। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। कितने की प्रतिशत की वृद्धि, 10% की। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कि 1,000 है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, 1,000 है। तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या जो है बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर आप लोगों को समझना है कि जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, तो आप कहेंगे कि सर 10% की हो रही है। अब इस 10% को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, 10/100 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब कि क्या, 1/10 आया। मतलब क्या आया, 1/10। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। मतलब कि इस वर्ष अगर 10 है तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, 11। इस वर्ष अगर जनसंख्या 10 है तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यहां से रेशो समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए कि जनसंख्या जो है ये कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर ये है 1,000, और ये वाली कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये है 1331। ये क्या है, 1,000 है, और ये क्या है, 1331। तो वर्षों की बात की जा रही है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को समझना है कि अगर मैं इस संख्या का क्या करूं, क्यूब, तो मुझे ये प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं इस संख्या का क्यूब कर दूं तो क्या ये प्राप्त होता है क्या, तो बिल्कुल प्राप्त होता है। मतलब आप लोगों का जो समय लगने वाला है
वो कितना लगने वाला है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष। क्या लगने वाला है दोस्तों, 3 वर्ष का समय लगने वाला है और इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर देखना है। क्वेश्चन में बोला गया है लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखना है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या यहां पर देखिए 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, आप लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो जनसंख्या है वो कितनी है, 120% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही मीन्स क्या हो रहा है, पहले जनसंख्या कितनी थी 100, अब इसमें अगर 20 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितनी हो रही है 120%। मतलब क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है। तो सेम यही कंडीशन यहां पर लागू होगी। देखते हैं हम लोग। पहले जनसंख्या देखिए दोस्तों कितनी थी, तो आप लोग कहेंगे कि 8,47,000 जनसंख्या थी पहले, ये हमने लिख ली। अब क्या हुआ कि अगले वर्ष में जो जनसंख्या इसकी बढ़कर कितनी हो गई 120%। कितना हो गई इसका 120%। एक वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, मतलब अगले वर्ष जनसंख्या जो है इसका 120% हो गई। अब अगले वर्ष एक बार और वृद्धि हो रही, 2 वर्ष है तो रेगुलर हम यहां पर करेंगे लगातार। देखिए लगातार वृद्धि इस प्रकार से की जाती है, मतलब कि जो जनसंख्या बढ़ी उसमें भी 20% की वृद्धि हुई, मतलब बढ़ने के बाद भी 20% की वृद्धि हुई। तो हम लोग करेंगे कि ये जो जनसंख्या थी इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि और फिर दूसरे वर्ष भी 20% की वृद्धि लगातार हुई है। तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। अब इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि ये हमने यहां पर लिख लिया, इसे मल्टीप्लाई 120/100, 120/100 ये होता है, ठीक है। प्रतिशत का साइन हटता है तो इसका मीन्स क्या होता है, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 5 बार, तो कितना लिखेंगे 6/5। यहां पर हमने लिख लिया, इसका मीन्स क्या होता है 6/5 होता है। ये आप लोगों को याद भी रखना होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरली आपको याद भी हो जाएगा। 20 के पहाड़े में 6 बार आता है, 20 के पहाड़े में 5 बार आता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसे काटते हैं और इसका आंसर लेकर आते हैं हम लोग कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी होगी। यहां पर आप लोग देखेंगे 5 और 5 कितना होता है 25, तो 25 के पहाड़े से हम इसे डायरेक्ट काट देंगे। 25 से पहाड़े से काटेंगे तो 25 दिया होता है 75, कितना होता है 75। अब बचा कितना, तो आप कहेंगे कि सर 9 बचा है। तो फिर देखिए 25 दिया कितना होता है 75, तो अब कितना बचा, तो आप देखिए कि अब बचा है यहां पर 22। कितना बच गया है देखिए दोस्तों, तो 25 दिया 75 और यहां पर ठीक है, यहां पर देखिए 22 बच गया है। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर आप लोग देखेंगे 25 के पहाड़े में 8 बार में आएगा 200, 8 बार में आएगा 200, फिर कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर 20 बच गया, फिर 8 बार में 200 और ये 0। तो देखिए क्या आया 3388 मल्टीप्लाई 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल राइट क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, तो चलिए देखिए जल्दी से हम इसका क्या कर देते हैं, गुणा, और हमारा आ जाएगा राइट आंसर। गुणा करेंगे आप लोग यहां देखेंगे, तो गुणा करने के लिए हमने इस संख्या को लिखा इस तरीके से, यहां पर ये हमने लिख लिया है। और इसमें किससे गुणा करना है, तो 36 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। अब 6 का पहाड़ा लेते हैं। देखो 6 सुनम सुन, 6 8 48 की 8, हासिल आया 4, 6 8 48, 4 52 की 2, हासिल आया 5, 6 3 18, 5 23 की 3, हासिल आया 2, 6 3 18 और 2 20। यहां पर करते हैं तो 3 सुनम सिन, 3 8 24 की 4, हासिल आई 2, 3 8 24 और 2 मिलाकर 26, हासिल आई 2, 3 3 का 9 तो 11, हासिल आई 1, 3 3 का 9 और 1 10। ये हमने लिख दिया 0 8 6 9 1 2 1। तो देखिए राइट आंसर क्या आ गया आप लोगों का, तो आप कहेंगे कि सर आया है 121 96 80। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि सर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो यहां बोला है एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 4000। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या जो है 4500 हो जाती है। तो सदस्य, नए सदस्य आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, आप लोगों से पूछा है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, काफी इजी होता है, रेशियो से किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए क्या हो रहा है, अगर पुरुष की बात की जाए तो कितने की वृद्धि, और महिला की बात की जाए तो कितने की वृद्धि हो रही है, आप लोगों को बताना है। देखिए क्रमशः पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई।
ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, तो आप लोग कहेंगे कि ओवरऑल वृद्धि, देखिए बाद में जनसंख्या हो गई 4500, पहले जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 4000। कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई, 500 की। तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई ओवरऑल, तो आप कहेंगे कि सर 500 जो है यह 4000 का कितना प्रतिशत है। अगर पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि यह कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 40। मतलब ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ओवरऑल वृद्धि हुई है 8% की। समझ में आ गया। जनसंख्या में कुल वृद्धि कितने की हुई है, तो 8% की, जिसमें महिला पुरुष सब शामिल हैं। तो कुल वृद्धि हुई 8% की, और इसमें अलग अलग रेशो भी दे रखा है। तो जो कुल वृद्धि हुई है इसे रखेंगे हम यहाँ बीच में। कहां रखेंगे, बीच में, और रेशो वाली प्रक्रिया से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 में से 8 गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 12, और यहाँ 10 में से 8 गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 2। तो अब देखिए इसे काटने पर रेशो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 6 1 का, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। तो देखिए महिला और पुरुष की जनसंख्या हमें पता चल गई। अब यहाँ पर मतलब रेशो पता चल गया। महिलाओं की संख्या निकालना है या पुरुषों की निकालना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गांव में पुरुषों की संख्या निकालना है, वो भी कब की, पूर्व की, मतलब कि स्टार्टिंग की ही आप लोगों को बताना है। तो स्टार्टिंग में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे कि सर देखिए पुरुषों की संख्या निकालना है हमें यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे कि सर स्टार्टिंग में कुल जनसंख्या, रुकिए यहाँ पर देखिए, हाँ स्टार्टिंग में कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में जो है कुल जनसंख्या कितनी थी आप लोग देखेंगे, तो स्टार्टिंग में कुल जनसंख्या थी 4000, कितनी थी दोस्तों, 4000। और जिसका क्या निकालना है हमें, पुरुषों की संख्या। तो जिसकी संख्या निकालना है उसे लिखते हैं ऊपर, किसकी संख्या निकालना है, पुरुषों की। पुरुषों का रेशो क्या है, तो इधर वाला देखिए, इधर लेफ्ट वाला 6 है, तो 6 को लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 को इस तरीके से लिखा जाता है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे इसके आगे क्या करना है, तो देखिए 5 40, ठीक है, यहां पर बिल्कुल सही रेशो आया था आप लोगों का। देखते हैं आगे, बहुत ही शानदार। देखिए यहां हल्की सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, यहां पर हल्की सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक देखिए कहां हो गई है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे काटने में हमारी थोड़ी सी गलती हुई है। यहां पर 8 नहीं आएगा, 4, मैंने इसे 5 समझकर काट दिया। ठीक है, 5 समझकर, 5 से 40 समझकर काट दिया था, पर यहाँ उल्टा है। पर ये देखिए 50 के बटे में 4 लिखा है, 50 के बटे में 4 लिखा है, जब इसे काटा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 12.5। क्या आएगा, 12.5। देखिए 50 के बटे में 4 लिखा है, हम इसे काटेंगे तो 4, 2 से 2 बार, और ये 25, और 25 को जब हम 2 से काटेंगे तो 12.5 आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ओवरऑल वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, तो आप कहेंगे कि सर 12.5% हुई है। तो 12.5% को जब यहाँ रखा जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से रेशो बनेगा इसे अब हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 12.5, मतलब कि 12 में देखिए 20 में से 8 गया तो कितना बच गया, 20 में से 12 गया तो 8 बचा। अब 8 में से भी 0.5 चला गया तो कितना बचा, 7.5। यहां पर आप इसे घटाएंगे तो कितना बचा, देखिए 12 में से 10 गया तो कितना बच जाता है, 2, और यहाँ पर 0.5 साथ में है, तो ये रहा। अब इसका जो रेशो बनेगा वो देखते हैं हम। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट दीजिए एक बार, और ये 25 से काटिए तो 3 बार। जो हमारा रेशो बनकर आया है दोस्तों वह क्या आया है, तो आप कहेंगे कि 3:1 आया है। क्या आया है, पुरुषों का जो रेशो है, पुरुष का जो भाग है इसमें 3 है, और महिलाओं का जो भाग है वो कितना है, 1 है। आप लोग यहां से आसानी से देख सकते हैं। तो किसकी जनसंख्या पूछी गई है, तो आप कहेंगे कि सर पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई है, तो पुरुष की संख्या बताते हैं हम। देखिए पुरुष की संख्या हमें बताना है दोस्तों, तो ये रहा है पुरुष। अब इनकी संख्या हमें बताना है, तो चलिए देखिए पुरुषों की संख्या बताना है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर टोटल जनसंख्या पूर्व में कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 4000 थी। और पुरुषों का मान बताना है, तो पुरुषों का यहाँ पर अनुपात देखिए कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 है। 3 को ऊपर रखेंगे, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर रखा जाता है, और बटे में दोनों ही अनुपात को जोड़कर लिखा जाता है। तो 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 से काटिए तो ये कितनी बार कटेगा, तो 1000 बार कटेगा। अब 1000 में 3 से गुणा कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3000 आंसर आ जाएगा। मतलब कि पूर्व में नगर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर होगा पूर्व में नगर में पुरुषों की संख्या जो है 4000 थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, और बची हुई जनसंख्या 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। देखिए पहले क्या हुआ, किसी गांव में कोई महामारी आती है जिसमें 5% जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है, और बची हुई संख्या का जो 8% लोग हैं वह घबरा कर वहां से भाग जाते हैं या चले जाते हैं।
यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी, मतलब ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद, पहले 5% लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद 8% लोगों के कस्बे को छोड़कर चले जाने के बाद वहां की जो जनसंख्या है कितनी बची है, 88,274 है। तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हम मान लेते हैं कि उस शहर की जो जनसंख्या है प्रारंभ में कितनी है दोस्तों, x है। प्रारंभ में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, x थी। अब देखिए क्या हुआ कि 5% जनसंख्या की महामारी में वृद्धि हो गई। अब ये x जो है वहां की जो जनसंख्या अपने आप में क्या थी, 100% थी। अपने आप में क्या थी, 100% थी। अब उसमें से 5% की वृद्धि हो गई, मतलब 5% लोग कम हो गए, तो फिर जनसंख्या कितनी बची, तो 95% बची। कितनी बची, 95%। मतलब कि हम मान ले कि जनसंख्या x का 95% बची। अब इसके बाद क्या होता है, 95 के बाद देखिए जो जनसंख्या बची है, जो जनसंख्या शेष बची है, अब वह अपने आप में क्या हो गई, 100%। और उसका 8% जनसंख्या घबरा कर शहर छोड़कर चली जाती है। तो ये अपने आप में 100% हो गई। अब इसका 8% और चली जाती है तो कितने परसेंट बचती है, 92%। मतलब कि हम कहेंगे कि अब जो जनसंख्या है इसका 92% जनसंख्या बची है। ओके, जो चली गई उसे हमने हटा दिया। पहले क्या थी, टोटल जनसंख्या x थी, फिर उसका क्या हुआ, 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, मतलब कि x की 95% जनसंख्या बची। अब उसमें से 8% और घबराकर भाग गए, तो ये अपने आप में 100% हो गया। जिसका 8% घबराकर भाग गए, मतलब उसका कितना बचा, 92% भाग बचा है। और अभी वर्तमान में जो जनसंख्या नंबर्स में दी है आप लोगों को संख्या में, तो देखिए ये जनसंख्या वर्तमान में बची है और नंबर्स में अर्थात संख्या में कितनी बची है, तो आप कहेंगे 88,274। मतलब ये जो 88,274 है वह किसके बराबर है, x के 95% के 92% के बराबर है। इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसे आपको समझना है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे x गुणा 95 का क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 95% का बटे में क्या आया, 100 गुणा 92% का बटे में क्या आया, तो 100 आया। बराबर में क्या लिखा है, 88,274। अब देखिए हमें निकालना किसका मान है, तो आप कहेंगे सर x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है। तो ये जो इसके साथ के नंबर है इन्हें दूसरी ओर भगाना होगा। कहां, दूसरे पक्ष में भगाना होगा, तभी तो x का मान निकाला जा सकता है। तो देखिए नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा होता है तिर्यक, आप लोग इतना तो जानते ही हैं, और ऊपर वाली संख्या का नीचे। तो यहां पर देखिए 88,274 गुणा क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100, और बटे में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर बटे में आ जाएगा 95 गुणा 92। क्या आ जाएगा, 95 गुणा 92। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं जल्दी से, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए x बराबर से क्या लिखा है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 88,274 गुणा 100 गुणा 100 लिखा है, और इसके बटे में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे इसके बटे में लिखा है 95 गुणा 92। अब इसे काटना है तो चलिए 4 से काट देते हैं। 4 से ये कटेगा 23 बार, 4 से इसे काटेंगे तो आप कटेगा 25 बार। कितनी बार कट गया, 25 बार। ये तो सभी को पता है कि 4 के पहाड़े में 25 बार में क्या आता है, 100 आता है। अब इसके बाद देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से ये कटेगा 19 बार, 5 से इसे काटते हैं तो ये कट गया 5 बार। इतना समझ में आया, 5 से 19 बार में 95 आता है और 5 बार में 25 आता है। अब देखिए 19 का पहाड़ा ले लेते हैं हम लोग, 19 से इसे काट देते हैं। तो देखिए 19 चुकू 76, 88 में से 76 गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे कि सर बचा है 12। तो यहां पर क्या हो गया, 122। क्या हो गया, 122। तो 19 का पहाड़ा लेते हैं, 19 छंग 114, फिर कितना बचा, तो आप कहेंगे 8 बचा सर, तो 87 हो गया। 19 चुकू 76, फिर कितना बचा 11, तो यहां पर 114 हो गया। 19 छंग 114। अब आप देखिए 23 से काट देते हैं, 23 से कम 23, इसे काटिए तो 23 दुआ कितना हो गया, 46। फिर एक अंक लेंगे, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप कहेंगे 4 भाग नहीं जाता तो भागना से कि 0। फिर 2 अंक लेंगे, 46, 23 दुआ 46। क्या बच गया, तो आप कहेंगे सर x बराबर से बच गया 202 गुणा 5, और यहां पर गुणा का 100 बचा है। ठीक है, तो अब इसका गुणा करने पर आंसर क्या जाएगा, तो देखिए 202 का पहाड़ा आप 5 बार लेंगे तो 1000, और इस 2 का पहाड़ा 5 बार लेंगे तो 10। मतलब 202 का पहाड़ा 5 बार लिए तो क्या आया, 1010, और इस पीछे का 2 जीरो को लगा दिए। तो राइट आंसर हमारा निकल कर आ गया। देखिए राइट आंसर क्या आया,
तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर राइट आंसर। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, तो आसानी से आप लोग इसे कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है एक गांव की जनसंख्या जो है 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो उसकी जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो कितनी है। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे कि वृद्धि हुई कितने की है, वृद्धि हुई कितने की है। तो आप कहेंगे कि सर 22,500 में से 18,000 को घटा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की वृद्धि हुई है। तो आप कहेंगे कि यहाँ 4,500 की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि का क्या निकालना है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि वृद्धि का हमें निकालना है प्रतिशत। अब जब वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो जितने की वृद्धि हुई है उसे रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे हम शुरू अर्थात स्टार्टिंग की जनसंख्या को। प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, तो आप कहेंगे सर 18,000 थी। कितनी थी, 18,000 थी मित्रों। और यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, 100 प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहां पर अगर आप 18 का पहाड़ा लेना चाहे तो 18 का ले सकते हैं, और नहीं तो 9 का लेना चाहे तो 9 का भी पहाड़ा ले सकते हैं। 9 से ले लेते हैं, 9 दुआ होता है 18, 9 5 45 और 1 जीरो। अब देखिए 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे 25 बार, मतलब कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 25% की वृद्धि हुई है। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा समझ में आया। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है यहां पर समझिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया जैसे कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो किया हमने वह इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि होती है, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी होती है। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का जो अनुपात है वो आप लोगों को बताना है। करते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि पहले प्रारंभ में जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 100 थी। देखिए प्रारंभ में, अब यहां पर दोनों जगह जनसंख्या का आप लोगों को मान नहीं दिया गया है। देख लीजिए, ना तो बाद की जनसंख्या का मान दिया है, ना ही पहले की जनसंख्या का मान दिया है, इसलिए एक समान के तो इसे कर नहीं सकते। तो हमने माना कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। अब क्या हुआ, 2 वर्षों तक इसमें वृद्धि होती है। तो पहले कितने की वृद्धि हुई, 10% की। तो पहले ही अपने आप में 100% थी, फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 10 जोड़कर कितना हो गया, 110%। तो इसका 110%। फिर क्या होता है अगले वर्ष, अगले वर्ष इस जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है मतलब क्या हो जाती है, इसका 120%। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उससे अगले वर्ष तीसरे वर्ष में क्या होता है, तो 25% की कमी हो जाती है। देखिए अब ये अपने आप में 100% बन चुकी है और कमी हो रही है 25% की। तो कमी हो रही है तो हम इसे घटाएंगे, तो देखिए कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 75% बची। मतलब कि इसका क्या निकालना है, आप लोगों को 75% निकालना है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए अगर इनका डायरेक्ट रेशियो पता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर हमें पता है तो देखिए किस तरीके से किया जाता है। इसका आप देखेंगे कि इसे लिखा जाता है 11/10, क्योंकि इसके बट्टे में जब 100 आएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट आएगा। उसी प्रकार से 120 को क्या लिखा जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 6/5 लिखा जाता है। 20 का पहाड़ा ऊपर 6 बार लीजिए, नीचे 5 बार लीजिए, 100 आ जाता है। फिर इसे क्या लिखा जाता है, 3/4 लिखा जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये वाला भाग लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे और जल्दी से सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा जल्दी से इसे। तो आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 का पहाड़ा लीजिए, यहाँ पर 2 बार, 2 से पहाड़ा लीजिए तो यहाँ पर 2 बार, और 2 का पहाड़ा लीजिए तो यहाँ पर 3 बार। इस प्रकार हो गया। तो आप कहेंगे कि 11 या 33 और 33 से 3 बार गुना करेंगे तो 99। अभी जो जनसंख्या है वर्तमान में, देखिए इतनी वृद्धि और कमी होने के बाद जो नई जनसंख्या है वो क्या है, 99। और प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 100। तो आप लोगों से रेशो किसका पूछा है इसे समझिए। तो देखिए यहां पर पूछा गया है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात।
तो यहां पर हमें करना है, तो देखिए तीसरे वर्ष की जो जनसंख्या आई है वो हमारी क्या आई है 99 आई है, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, हमने माना था 100 थी। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी 100 थी। तो देखिए इसका जो अनुपात निकल कर आया है दोस्तों वो क्या आया है 99/100 निकल कर आया है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होने वाला है, आप कहेंगे करेक्ट आंसर होने वाला है सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन अब हमने आपके होमवर्क के लिए रखे हैं। ये क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों, आप लोगों को होमवर्क में आपको दे रहा हूं। देखिए टाइप में आप लोगों को करा ही चुका हूं, अब इसे आप लोग कर कर इनके आंसर हमें कमेंट कर कर बताएंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह सारी पीडीएफ दे दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए यहां पर होमवर्क में आप लोगों को एक क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, देन सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, थर्ड ये वाला रहा, और फोर्थ ये रहा। देखिए यहां पर सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल गए। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये क्या है आप लोगों के होमवर्क है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड, और इसके बाद आप थर्ड देखेंगे तो ये रहा आप लोगों का थर्ड। तो वीडियो पसंद आया है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप वाइज पूरा चैप्टर आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। परसेंटेज में जितने भी टाइप होते हैं उन सभी का टाइप हम आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। आज टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे। तो आप एमपी गवर्नमेंट की इनमें से किसी भी एग्जाम, साथ ही साथ अगर रेलवे या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैथ्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।